जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। राज्यसभा के लिए होने वाले मतदान के लिए ईडी द्वारा गिरफ्तार महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में बड़ी चोटी लगा दी है। आपको बता दें कि आखिर तक उन्होंने चुनाव में मतदान करने की इजाजत नहीं मिली। कुछ इसी तरह विधान परिषद के चुनाव में उन्होंने मतदान करने की इजाजत मिले, इसके लिए उन्हें बहुत कोशिश की, पर यह कोशिश भी नाकामयाब साबित हुई। मुंबई हाई कोर्ट ने दोनों की विधान परिषद के चुनाव में मतदान करने की याचिका को खारिज कर दिया है। सशस्त्र बलों में भर्ती संबंधित अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के कारण अब तक 200 से अधिक ट्रेनों को परिचालन प्रभावित हुआ है। रेलवे ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। रेलवे ने कहा है कि बुधवार को प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 35 ट्रेन रद्द कर दी गई, जबकि 13 ट्रेनों को गंतव्य से पहले ही रोक दिया गया। प्रदर्शन का सबसे अधिक प्रभाव पूर्व मध्य रेलवे पर पड़ा है, जिसके अंतर्गत बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से कई हिस्से आते हैं। इन राज्यों में व्यापक स्तर पर प्रदर्शन देखा गया है। ऐसे में पूर्व मध्य रेलवे ने प्रदर्शन के कारण 8 ट्रेनों के परिचालन निगरानी करने का फैसला भी किया है। रणजी ट्रॉफी 2021 से 22 का दूसरा सेमीफाइनल मुंबई और उत्तर प्रदेश के बीच में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में मुंबई में पहली पारी में ऑल आउट होने तक 393 रन बनाए गए और यहां इसके जवाब में यूपी में टीम पहली पारी में 180 रनों पर ऑल आउट हो गई। पंजाब जबकि मुंबई की दूसरी पारी में अब खेली जा रही मुंबई की एक टीम के ओपनर खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल ने शानदार प्रदर्शन किया और दोनों पारियों में शतक जड़ा। वे अपने दमदार प्रदर्शन से भारतीय टीम में जगह के दावेदार बन रहे हैं। सोनिया गांधी के स्वास्थ्य को लेकर कांग्रेस द्वारा अपडेट जारी किया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोनिया गांधी की सेहत के बारे में बताया कि 12 जून को उनकी नाक से खून आया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनिया ने फिलहाल अस्पताल में ही भर्ती है, जहां डॉक्टर की एक टीम सोनिया गांधी की सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोनिया गांधी के हेल्थ अपडेट जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी को कोरोना हुआ था। आरबीआई गवर्नर शक्तिदास कहा है कि आरबीआई कतई ब्याज दरों को बढ़ाने में पीछे नहीं खड़ा है। उन्होंने कहा है कि वे इस विचार के सहमत नहीं। आरबीआई ब्याज दरों को बढ़ाने में पीछे रह गया है। शक्तिकांत दास ने आलोचना करने वाले को सवाल पूछा है कि क्या ब्याज दरें पहले बढ़ा दी जाती तो रूस यूक्रेन युद्ध के चलते जो महंगाई बढ़ी है वो नहीं बढ़ती। उन्होंने ऐसा नहीं है, पर महंगाई दर 7% से ऊपर रहती है। दरअसल बढ़ती महंगाई के मद्देनजर आरबीआई ने 2 चरणों में रेपो रेट में 90 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े सेल कंपनी मामले में शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस SM प्रसाद की बेंच में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश पक्ष रखा है। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से अमृतांश व सुनवाई में शामिल हुए। राज्य सरकार व सीएम की ओर से सुनवाई रोकने की मांग की गई। बेंच ने हेमंत सोरेन की ओर से बार बार टाइम लेने पर नाराजगी जाहिर की और कहा है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही किसी फैसले तक पहुंचेंगे। इसके साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 23 जून को मुकर्रर की है। रक्षा सेवाओं में भर्ती संबंधी केंद्र की अग्निपथ योजना के विरोध में पश्चिम बंगाल में छात्रों के एक समूह ने रेल पटरियों पर प्रदर्शन किया, जिसके कारण उत्तर 24 परगना जिले में सियालदह बनगांव मार्ग पर ट्रेन सेवाएं शुक्रवार सुबह कुछ समय के लिए बाधित रही। पूर्व रेलवे के लिए एक अधिकारी ने बताया कि लगभग 50 से 60 छात्रों ने ठाकुर नगर स्टेशन पर सुबह 7:50 से पूर्वाह्न 9:15 बजे तक पटरियों को बाधित रखा। उन्होंने बताया कि ट्रेन सेवाएं अब सामान्य है। जिया घाट पुलिस थाने के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ थाने में 1 घंटे से अधिक समय तक प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार की कथित दमनकारी नीतियों और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी किए जाने के खिलाफ कांग्रेस नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। जयपुर में कलेक्ट्रेट सर्किल पर आयोजित धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल हुए। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इस अवसर पर कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड ने शुक्रवार 17 जून को WBJE 2022 परिणाम घोषित कर दिया है। परिणाम आधिकारिक तौर पर दोपहर 2:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से घोषित किया गया। जिन छात्रों ने परीक्षा दी थी वो अपना परिणाम शाम को यहां wbjeb.in और .wbje.in पर देख सकते हैं। इस परीक्षा में कुल 98.5% छात्र पास हुए। CBSE के सेंट्रल मॉडल स्कूल बैरकपुर के हिमांशु शेखर ने परीक्षा में टॉप किया, जबकि इसी नाम के सिलीगुड़ी के हिमांशु शेखर ने दूसरा और द फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल के सप्तवर्षीय मुखर्जी ने तीसरा स्थान हासिल किया।
स्विस बैंकों में 2021 से भारतीय कंपनियों और लोगों की ओर से 30,500 करोड़ रुपए जमा किए गए। यह राशि पिछले 14 साल में सबसे ज्यादा है। वर्ष 2020 में यह आंकड़ा 20,700 करोड़ रुपए था। राशि में प्रतिभूतियों और इसी तरह के अन्य संसाधनों के साथ जमा को भी शामिल किया गया। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक की ओर से गुरुवार को जारी सालाना आंकड़ों के मुताबिक भारतीयों की बचत और चालू खातों में जमा रकम 7 साल के उच्च स्तर पर 4,800 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इसके पहले 2 साल तक इसमें गिरावट का रुझान था। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से लगभग 2 दशक पुराने प्रस्ताव को फिर से लागू करने की अपील की है। आयोग ने उम्मीदवारों को एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कानून में संशोधन पर जोर दिया है। आयोग ने यह भी कहा है कि अगर उम्मीदवार ऐसा नहीं करता है तो एक निर्वाचन क्षेत्र को खाली करने और उपचुनाव कराने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। हाल ही में कानून मंत्रालय में विधायी सचिव के साथ बातचीत के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 2004 में पहली बार प्रस्तावित हुए संशोधन के लिए जोर दिया। मौजूदा कानून के तहत उम्मीदवार को आम चुनाव, उपचुनाव और 2 साल में होने वाले चुनाव में 2 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने की अनुमति है। बिहार के दरभंगा में अग्निपथ योजना को लेकर तीसरे दिन भी जमकर प्रदर्शन हुआ। इस दौरान आक्रोशित युवाओं ने सड़क जाम कर दी। इसमें बच्चों से भरी एक स्कूल बस फंस गई। बस के बाहर प्रदर्शनकारी लाठी डंडे लेकर खड़े थे। बच्चों ने उन्हें देखा तो रो पड़े। घटना का वीडियो भी सामने आया था। वीडियो में 7 से 8 बच्चे स्कूल बस में बैठे हुए दिखाई दिए। इन बच्चों ने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी है। बस के अंदर मौजूदा एक व्यक्ति ने जैसे ही बच्चों से पूछा क्या आपको डर लग रहा, तो बच्चे रोने लगे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। दरभंगा के म्यूजियम गुमटी के पास आक्रोशित युवाओं ने सड़क जाम कर दिया है। धारा ब्रांड नाम से खाद्य तेल बेचने वाली सहकारी कंपनी मदर डेयरी ने सरसों, सोयाबीन और सनफ्लावर तेल के दाम घटा दिए हैं। इसी के साथ अन्य ब्रांडेड तेल कंपनियां भी अपने अपने ब्रांड के दाम घटाने जा रही है। मदर डेयरी ने एक बयान में कहा है कि धारा ब्रांड के तहत सभी कैटेगरी के तेल के दाम 15 रुपये तक कम किए जा रहे हैं। दाम में ये कटौती MRP पर होगी। वहीं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधाकर राव देसाई ने कहा है कि तेल के दाम में कमी का असर तत्काल ग्राहकों तक पहुँचने लगेगा। अभी पाम ऑयल के दाम 7 से 8 रुपये प्रति लीटर तक गिरे हैं, जबकि सनफ्लावर और सरसों तेल के दाम में 10 से 15 रुपये प्रति लीटर तक की कमी आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने वाले प्रदेश के 4,91,000 किसान संदेह के घेरे में हैं। अब उक्त किसान की जमीन की वेरिफिकेशन की जाएगी। इस काम में राजस्व विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का सहयोग करेगा ताकि रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजी जा सके। इसमें पानीपत जिले के 12,095 किसान शामिल हैं जिनकी जमीन की वेरिफिकेशन की जाएगी। गोरखपुर जिले में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोविड संक्रमण की जांच में 24 घंटे में 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 3 माह बाद पहली पारी इतनी संख्या में संक्रमित मिलने स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूलने लगे हैं। नए सिरे के कोविड अस्पताल की जांच पड़ताल की तैयारी की जा रही है। इसके पहले 8 मार्च को 24 घंटे में 8 संक्रमित मिले थे। एक व्यक्ति ने कोरोना को मात दी है। संक्रमितों में 2 की ट्रेवल हिस्ट्री है। शाहजहानुमा का एक युवक दिल्ली NCR से आया है। खजांची चौक की एक युवती देवरिया और सलेमपुर गई थी। वहां से लौटने के बाद उसमें संक्रमण मिला है। दिल्ली में बारिश के बाद पारा नीचे आ गया है, जिसमें गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड में अगले 48 घंटों में मानसून दस्तक देने की संभावना नजर आ रही है। बोकारो, धनबाद, खूंटी, लातेहार, रामगढ़, रांची, सरायकेला, खारसावा और पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में अगले 1 से 3 दिन में और 3 घंटों में वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना जताई जा रही। वहीं राजधानी दिल्ली में शुक्रवार दोपहर झमाझम बारिश जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बादल भी छाए रहने के साथ साथ लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं स्काईमेट वेदर के अनुसार पूरे भारत में बारिश अब बढ़ने लगी है। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश के होने के बाद दिल्ली वासियों को शुक्रवार सुबह भीषण गर्मी से राहत मिली है और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री गिरकर 5.8% रहा है। युवाओं की सेना में 4 साल भर्ती अग्निपथ स्कीम के खिलाफ अब न केवल युवा बल्कि किसान भी शामिल हो गए हैं। बता दें कि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी रोहतक में सैकड़ों युवाओं, सैकड़ों लोगों के साथ किसानों के साथ बीजेपी प्रदेश कार्यालय को घेरने पहुंचे, जहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार को साफ चेतावनी दी कि या तो योजना वापस ले, अन्यथा जाट आरक्षण और किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं पुलिस अधिकारी ने कहा कि फिलहाल स्थिति सामान्य, हालांकि प्रशासन ने धारा 144 लगानी पड़ी है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं के साथ साथ किसान भी आंदोलन में कूद पड़े हैं। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी के साथ सैकड़ों लोग रोहतक में आ पहुंचे हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।